दोस्तों वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये देखें माशाल्लाह दोपहर का टाइम है, फिर झंडी मारी है कबूतरों को। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हो रहे हैं। ठीक है, बताऊं क्या बात ये है कि मैंने पहनी हुई है बनैन और मैं अपने पे कैमरा नहीं मारना चाह रहा। अहमद ने नंबर लगा, एक बच्चे कबूतर पकड़ लिया और रोज़ कोई ना कोई आ जाता है। तो नंबर लगा कबूतर हो, जोड़ों वाला हो या उड़ने वाला हो। मामू है हाँ, सॉरी यार, वो बच्चा ले आओ, मैं पकड़ा था। आ जाते हैं यार, शहरदारी हमारे भी ये 7 सालों के बाद 2-3 गए हुए हैं। ये देखें दो बच्चे जाके बैठ गए नहीं वहाँ पे, उन्होंने पकड़ लिया। अब लेके आते हैं, महल्लेदारी है, साथ साथ छते हैं, जितना मर्जी शाना कबूतर छोड़ लो। थोड़ा सा करता है पर हाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी हमने नंबर लगा, एक कबूतर पकड़ा है, पता नहीं मादी है कबूतर है, बड़ा पुल आगे जहाज बना बैठा था। तो जो लोग उड़ा रहे हैं समझदार है, मुझे तो लगता है। यकीन माने दोस्तों, कोई झूठ नहीं है, किसी के कहने पे बाजी नहीं लगाई, ना ही किसी ने हमें कहा। हमारी मर्ज़ी थी तो हमने उड़ाई है। बात बताऊं क्या, बात यह है कि बिल्कुल एवरेज कबूतर है यार। 1 या 2 परिंदे अच्छे होंगे जो खुद अपने बलबूते पे, बाकी सारे कबूतर मैंने अंदर रोके हुए हैं। अब मैं इनको इसलिए डंडे मार रहा हूँ। ये देखें, मैं कह रहा हूँ पूरे इलाके में मेरे अलावा कोई कबूतरों को डंडे नहीं मार। ये दे लें, कोई कह दे ये मेरे ही कबूतर उड़ रहे हैं, देखें कितने लगे फिर रहे हैं। ये देखें जाके खड़े हो गए। दूसरा तीसरा डंडा है, लेके आ ज़रा। ये बच्चा हमने पकड़ा था, चेक करें स्लेटी, चेक करें ज़रा। स्लेटी स्लूटियों का हमें वैसे ही शौक नहीं है ना, नीले पीलों का। लेकिन जो काला उड़ा ना, आ जाते हैं मासूम बच्चे, अभी उसको पता ही नहीं, कि नहीं 1-2 दिन उड़ेगा ज़रा, 1-2 दिन उड़ेगा तो अपने घर उसको पता चल जाएगा। अहमद डोन जा रहे हैं देने नीचे, वापस जाओ ज़रा देख के आओ, उतनी देर में हम शौक कराएँ। बाकी दोस्तों कबूतर मारे जाके खड़े हो गए ऊपर। ये देखें, दिलेरी नहीं है क्या है, जिस बंदे की इतनी बाजी लगी हो, शहरदरी में बैठा हो और मौसम गंदे मंदे हो, ये देखें उसके बावजूद वो निकाल के पल्ला मार दे, खुले परों में मार दे। यार यहाँ से आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये कबूतर एवरेज है, तभी ये उड़ रहे हैं। ये रट्ठा आया था वापस, तो ये अभी उड़ के, ये भी घंटा है, इसको मैंने निकाल दिया भाई। मैं कहा इसने जाना क्या है। ये देखें कितने कबूतर हैं, अभी नीचे फिरते 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 सामान चले गए हैं। इसमें 1-2 बीच में बंधे हुए भी हैं। तो क्या करें, अब डर गया वो मर गया। ये आप मेरे साथ देख सकते हैं। ये जो लोग जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं, उनको ये मैं कहूँगा भाई, बहादुरी कबूतरबाजी वो खेल नहीं जो लौंडे खेलें। अब हम लौंडे नहीं रहे अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम कारीगर हो गए। अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं, वाकई हम अल्हम्दुलिल्लाह। गुरूर तकबर नहीं है, लोग समझते उमर खोकर में बड़ा गुरूर और तकबर आ गया। अल्लाह माफ़ करे, हमें गुरूर तकबर के पास भी ना लेके जाए। ये वीडियो की हद तक ही होता है, क्योंकि वीडियो हमने काफ़ी लोग देखते हैं, तो हमने वो बात करनी होती है कि अगले का समझ आए, अगले को कबूतरबाजी हो रही है। आम रूटीन में, आम लाइफ में आपका भाई बिल्कुल शांत है, कभी किसी से गुरूर तकबर वाली बात नहीं की मैं छिल लाँगा मैं हरा लाँगा। ये बस वीडियो तक की मदूर है, तो इसको सिर्फ वीडियो समझा करें, रियल लाइफ में ना दिख करा करें कि ये वीडियो में कह रहा मैं ये कर दूंगा बड़ा। मैंने कभी किसी से आज तक इलाके में 1 to 1 कभी बहस ही नहीं की कबूतरबाजी। जो करता है उसके साथ करते हैं, वरना कभी हमने बात भी नहीं की, हम वैसी बातें करते रहते हैं। अब ये देखें गैर हुई है, आपके भाई ने पल्ला मारा, मेरे कबूतर दे लें फिर रहे हैं लैस, ये दे लें। ये देख, ये देख, ये देख, ये देखें फिर रहे हैं ना, ये लुंडा फिर रहा है, ये देखें ये बच्चा फिर रहा है, वो देखें ये फिर रहे हैं, सारे सामान में फिर रहे हैं। अब मुझे बताएं, कॉमन सेंस की बात है, एक बंदा वो है, अब पता नहीं उड़ना नहीं उड़ना बात की बातें हैं। एक बंदा कबूतर अपने उड़ा रहा है, ठीक है, गर्मी सर्दी उड़ा रहा है। एक कबूतर बंदे ने अपने खुड्डे में रखे, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब आप समझदार हैं, आप बताएं अहमद भाई इधर आओ कि कौन सा बंदा सही है। एक वो है जिसकी एक्सरसाइज हो रही है, एक ने अभी एक्सरसाइज करनी है, एक ने अभी अपने हाथ पैर खोलने हैं, उसकी चर्बी निकलनी है, उसके उंदे शुंदे बनने हैं, और एक कर रहा है रूटीन में है। सारी बात है, जो रूटीन में उड़ा है उसकी फिटनेस आम बंदे से ज़्यादा होगी। हाँ जी। और उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा। अब इसलिए हम उड़ा रहे हैं। आप बताएं अहमद, धर्मपुरे में कितनी छतें हैं, बता दो कोई उड़ा रहा है इस टाइम कबूतर? अभी तक तो कोई किसी ने भी नहीं बड़े कबूतर अपने भाई निकाले। कि देखा किसी का उड़ता हुआ कबूतर? अभी किसी ने भी नहीं निकाले। और हमारा कोई कबूतर ऐसा है जो अभी अंदर है? नहीं, सारे ही भाई हम मादियाँ समेत भाई ने सारी। एक मादी नहीं उड़ाई जो कल बैठी उस्ताद अली, उसको नहीं आ रोका, उसको सुबह उड़ाएंगे। बाकी सारे ऊपर हैं। हाँ जी। ये फिर पल्ला मार दिया अभी। अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने ऐसा करम करना है, ये सारी शाम तक घर पूरे हो जाएंगे। अभी मैं इनको क्यों उड़ा रहा हूँ, ये अब अपनी शायकी है, मैं हर चीज़ नहीं बता सकता, अपने उस्तादों से पूछें अगर इसने पूछना तो। ये जब उड़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह बताऊँगा। लो जी, बाकी यार है मुंडा मीना पहले पल्ले मारे सी कबूतरां नूं, ते अगले दे कबूतर भी उड़े ने इंशाल्लाह। जैसी उस्ताद भी कोई नहीं बताता। ये जो उड़ा रहे हैं ना, अभी देखने लिए हो सकता है कोई कहे बेवकूफ़ है, गए पल्ले मारी जा रहे हैं, तो ये नहीं पता जब उन्होंने बांध के छोड़ने हमारे, फिर जितना कबूतर उड़ेगा जितनी फिरतों में आएगा, जितनी खुराक खाएगा उतना ही सोना बन जाएगा। ये चीज़ सीखी है।
जितना प्यार करोगे, जितना खुड्डों के अंदर रखोगे, मैं 2 दिन बांध के गेड़ लूँगा, मैं 4 दिन बांध के गेड़ लूँगा, तो मैं बाजी में डालूंगा। वो कबूतरों के बोल्ड होने के अब ये देना ये आज से लगे कितनी हबस है, हाँ जी। सांस नहीं लिया जा रहा। इसी हबस में भी ये 2-2 घंटे मार के बैठ रहे हैं। अब ये आती हैं, उनकी हिम्मत है, हिम्मत तो आई। अब आते हैं, कैसे बैठते हैं बताओ ज़रा। पर ऐसे छोड़ देते हैं जैसे, तो ज़ाहिर बात है जब कोई, जैसे सुबह अब तुझे रोज़ जुड़ाऊँ मैं भूखा प्यासा, तेरे में क्या होगा? अभी 2 मिनट नीचे सीढ़ी ऊपर आए हो, नीचे आए हो तो मुझे नहीं, तुझे मैं रोज़ जुड़ाऊँ, तेरे साथ क्या होगा ये बता। तेरे अंदर क्या होगा बता। कॉमन सेंस है, दिमाग पे जोर डाल। तुझे मैं कहूँ चल 2 किलोमीटर दौड़ लगा गया, तू आगे बैठा 2 घंटे बाद, फिर कहता हूँ 1 किलोमीटर की दौड़ लगा गया, पानी शानी कुछ नहीं पिया तूने, मेरी तो मत बच जाएगी, मत बजेगी। तेरे साथ होगा क्या एक्चुअल? सांस फूल जाएगी सारी। सांस फूलेगी, एक दिन फूलेगी, हाँ जी। दूसरे दिन फूलेगी, तीसरे दिन फिर बाद फूलेगी, में पक्का हो जाएगा 4-5 दिन बाद तेरा 1 किलोमीटर तक तेरा सांस नहीं फूलेगा, हाँ जी। बाकी फिर फूल जाएगा। उसके बाद क्या होगा तेरे साथ? यार ये बात है, जब तू रोज़ दौड़ा है और तेरे अंदर खुराक भी नहीं इतनी जा रही, तो क्या होगा तेरे साथ? तेरे साथ ये होगा कि तेरी जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है ना, वो बर्न हो जाएगा। जिसम भूख लगेगी बॉडी को, ठीक है, तो वो तेरे जिसम में जो एक्स्ट्रा चर्बी जमा हुई, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, वो उसको तो खाएगी, क्योंकि उसको खुराक तो मिल नहीं रही, हाँ जी। उसने वो चर्बी खानी है, चर्बी अपनी लगानी है, तो वही चर्बी ख़त्म हो जाएगी तेरे अंदर बिल्कुल सारी, फिर तुझे दी जाएगी ताकि तेरे अंदर चर्बी ना बने। सिंपल सा फंडा है, कोई इसमें रोकड़ साइज आएगी। जब ये उड़ रहे हैं ना, अब इनको कस्से भरनी है, वो देना फिर रहे हैं आगे, कुंदे छोड़ के बैठ रहे हैं, खुराक भी नहीं मिल रही, दाना भी नहीं मिल रहा। अभी पानी पियेंगे, थोड़ी सी हम दाना डालेंगे, हमने रजवा तो डालना ही नहीं है। क्या होगा? ये कल और थे छिलिंग हो जाएंगे बिल्कुल। इनकी चर्बी जो भी अंदर इन्होंने अपना मोटापा गेन किया होगा ना, ये चर्बी सारी बिठों के ज़रिए बाहर निकाल देंगे। और जब बाहर निकल जाएगी ना, मुझे पता चल जाएगा हाँ यार अब इसमें चर्बी नहीं रहा, बिल्कुल चर्बी के बगैर यार मसल इसके बन गए हैं। फिर उसको अब हम देंगे खुराक, ताकि वो खुराक उसको जो उसकी उड़ार है उसका जो भी कल सेटअप हो जाए। सेम ये ऐसी एज इट इज़ हर चीज़ पे लागू होता है। ये कानून वो देने फिर रहे हैं आपके सामने, ये उड़ रही हैं, ये बैठ है, इनके अंदर की चर्बी कम हो रही है। जारी बात है, इनका वेट लॉस हो रहा है। ये तो नहीं ना ऊपर जाएंगे एनर्जी गेन करके आएंगे, ठीक है। अब जारी बात है, मैं अपने पे कैमरा क्या मारूँ, मैंने ब्रांड पहनी है। जब इंसान दौड़ता है तो उसके कैलोरी डिक्रीज़ होती हैं, एनर्जी लेवल उसका डाउन होता है, कैलोरीज उसकी कम होती हैं। वर्ष करो आप 1 किलोमीटर दौड़ते हो, ये किसका अच्छा अपनी मादी है। आप 1 किलोमीटर दौड़ते हो, ये बड़ी मानदार कबूतरी है हमारी। 1 किलोमीटर दौड़ते हो आप, वैसे 100 कैलोरीज कम होती है। फिर आप आगे किलोमीटर के बाद खाते हो, 200 कैलोरी आप खा लेते हो, आपका 100 कैलोरी वो वैसे की वैसी है। आप 100 कैलोरी की वर्जिश करो और खाओ 20 कैलोरी, वो 80 कैलोरी जो है ना, वो आपके जिस्म में जो इजाफी कैलोरीज हैं उनमें से तोड़ेगी। वो करते 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 आपने फिर एक बैलेंस पे आ जाना है कि जितनी खा रहे हो उतनी निकाल रहे हो, जितनी खा रहे हो आपको चर्बी नहीं रहेगी, आपका एक्चुअल वेट है। और जो आप कैलोरीज ऊपर सामान में कबूतर किया है, अपनी कैलोरीज या अपनी एनर्जी लूज़ करके आ रहा है, और बदले में हम उसको उतना ही खुराक दे रहे हैं ताकि वो उसकी एनर्जी बाल है और उसका वजन एक्चुअल रहे, उसमें चर्बी ना रहे। हाँ जी। शायद लोगों को समझ आ गई होगी। तो ये आई है, नहीं आई, आ गई है। क्या समझ आई है? बात ये है दोस्तों, सीधी सी फिर बताता हूँ। अभी ये समझ ले कि एक इंसान को लेके चलते हैं, इस तरह ये कबूतर है ना, अभी इनमें चर्बी है, कैलोरीज है, जो भी कह लें आप, मोटे मोटे हो हैं, अब ये उड़ रहे हैं, ठीक है। अभी इनको खुराक की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनमें अजाफी कैलोरीज है जो कि इनके जिस्म में मौजूद है, जो कि इनको उड़ने में मदद नहीं दे रही, जो इनको तंग कर रही हैं, ज़ोर लग रहा है। ये उड़ उड़ के हो जाएंगे फाके, इनकी कैलोरी अंदर की चर्बी सब छटांगी निकल आएगी बाहर। इनमें जो एक्चुअल वेट होता है ना, जिस तरह इंसान के गोश्त का और हड्डियों का वेट होता है, वो वेट चर्बी निकाल के इस तरह इनमें चर्बी बिल्कुल माइनस ही हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, फिर हम इनको उड़ाएंगे, फिर उड़ा के आएंगे, वो जो चर्बी इनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम इनको उड़ाएंगे, फिर ये बिल्कुल सूख जाएंगे। फिर ये कहेंगे हमें भाई अब कैलोरी की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे अंदर जो अजाफी चर्बी थी वो तो सारी अपने निकाल ली है खोकर जी। तो अब हम मज़ीद चर्बी नहीं होगी तो हम तो सूख जाएंगे, सारा हमारा गोश्त भी ज़ाया हो जाएगा। तो फिर हम उनको उतनी खुराक देंगे जितनी वो ज़ोर लगा के आते हैं ना, उससे थोड़ी मकदार ज़्यादा देंगे, ताकि उनका वेट वैसे ही रहे और वो जो खा के जो उड़ के आ रहे हैं उसके हिस्से का हम उनको उतनी डाइट दे दें, ताकि उनका बैलेंस हो जाए। जब वो बैलेंस बन जाता है, उसको कहते हैं कबूतर की तैयारी हो गई है। फिर कबूतर को जैसे मर्जी उड़ाओ, वो लगा आता है, जो खाता है वो ऊपर निकाल के आता है। सिंपल सी बात है, शायद आपको समझ आ गई हो। नहीं समझ आई तो फिर इससे आसान तरीका नहीं है कुछ समझाने का। लोगों ने निकाले ज़रूर हुए हैं कबूतर, लेकिन पल्ला नहीं किसी ने मारा, पल्ले आपके भाई के मारे। और ये पागल नहीं है मेरे बुरे हाल, यहाँ पे तक के बनैन उतार के देखें ना, देखें इनकी मंजी ठुकी हुई है। अब ऐसे कबूतर वापी करता है जब उसके अंदर कैलोरीज हो या उसकी चर्बी ज़्यादा हुई हो, तभी वो अभी फिटनेस नहीं है।
एक वक्त आएगा यही मादियाँ तैयार हो जाएंगी, जब ये आके पैरों पे बैठेंगी, इनको पता ही नहीं होगा मुड़ के आई हैं कि नहीं, सांस नहीं फूलेगा इनका। असल गेम ही यही है, कबूतरबाजी यही है, इनको बनाना। उड़ाना फनकारी नहीं है, कबूतर को बनाना फनकारी है। बस ये आज की टॉपिक था हमारा। देखे ना फिर रहे हैं बेचारे आपस में, आ रहे हैं जा रहे हैं। चलो ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं, ज़्यादा हम दूर नहीं जाते। ये 15 मिनट भी फिर रहे हैं, 20 मिनट भी फिर रहे हैं। 20 मिनट में कुछ ना कुछ तो अपनी चर्बी ज़ाया कर रहे हैं ना। बिल्कुल कर रहे हैं। अब तेरा क्या ख्याल है, ये उड़ के आ रहे हैं क्या, जिस तरह जा रहे हैं उस तरह ही आ रहे हैं? कुछ ना कुछ तो इनके अंदर से निकल रहा है ना। हाँ जी। अब तू थोड़ी सी दौड़ निकालेगा, पसीना निकलेगा, पसीने से साथ तेरी कैलोरीज भी बाहर आएंगी, कोई जिस्म कम होगा, कोई गोश्त कम होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। हाँ जी। एक खुडे में दाना ही पहाड़ी जा रहा है और एक आसमान में उड़ा, दोनों में फ़र्क नहीं होगा। बहुत फर्क और जितना उड़ेगा आसमान में उतना ही फ़र्क होगा। जितनी गेम करता है बंदा, कर करके मसल बना देता है, फिर बहरहाल सिंपल सी बात है। आप दोस्तों को समझ आ गई होगी। बहरहाल धूप ऐसी है कि चुभ रही है इस टाइम, यकीन माने बुरे हाल हैं, लेकिन फिर भी हम आपके साथ शौक शेयर करा रहे हैं। अभी हमने इनको बेचारों को इस टाइम जो है ना, इनकी सही ये मेहनत वाला टाइम। अभी ये बेचारे ये भी तंग हुए हैं, इनको खलियाँ पड़ेंगी, इनके कूड़े सूझेंगे। जब ये रवा हो जाएंगे फिर इनको मसला नहीं पड़ेगा। अभी ये भी बेचारे परेशान हैं। कबूतर हजारी बात है, खुडों में रह, अब निकल के आए बेचारे, आके बजते हैं, सांस नहीं आता, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी ट्रेनिंग है। जब ट्रेनिंग करा दी, जब इनका सेटअप बना दिया, स्टेमिना बना गया, उसके बाद फिर इनको मलंजू भी देंगे तो ये घर ही आएंगे, क्योंकि उनमें इतनी बर्दाश्त होगी, उनकी बॉडी इतनी कुछ स्ट्रॉन्ग हमने उड़ा के कर ली होगी। फिर हम मलंजू देते हैं, फिर आते हैं। पोले कबूतर को मलंजू दे दिया, कबूतर कहता है अस्सलाम वालेकुम। ये चीज़ें जो आपको बता रही हैं, ये तजर्बा सीखा है खुद कर कर। उसको ले के चलो, उसको बनाओ, जब वो बन जाएगा बिठे, उसकी बिठ में भी फ़र्क आएगा। अभी ये बिठे मारेंगे चिट्टी पानी की तरह, चर्बी निकालेंगे भाई, है ना। और जब बन जाएगा फिर गोल बिठ मारेंगे पूरी, पता लग जाएगा इनके अंदर चर्बी रह नहीं गई, पूरी ख़राब हो रही है। और बादाम वब देंगे, जब इनकी चर्बी सारी निकल जाएगी भाई, ये पोले हो जाएंगे, खलके हो जाएंगे, इनका एक्चुअल वेट होगा जो इनके अंदर वेट है, वो फिर हम खुराक दे के उनको भरेंगे। जो उड़ा दे के आएंगे, वो जो कैलोरी ज़ाया करके आएंगे, वो बादाम की सूरत में, खुराक की सूरत में, दाने की सूरत में, इनकी हम जो भी हमने डालना हम पूरी करेंगे। मल्टीविटामिन दें या STR दें, जो भी दें कि नहीं। STR अब अलहमदिल्ला हमारे पास पड़े भी हैं। लोग कहते हैं मल्टीविटामिन, लेकिन ये मल्टीविटामिन नहीं है, ये STR है, ताकत के लिए और ही बूस्टर है। ये देखिए वो पड़ा हुआ, उसका हमने रैपर तोड़ा हुआ, बड़ा एक्सपेंसिव डब्बा, इतना सा पाउडर हम डालते हैं, कबूतर कहता है बस जा ही रहा है। ये देखिए ये मैंने रखा हुआ है, ये हमारे लिए बहुत है, नफासू निकल जाएगा हमारा। जेड में भी हम यही देते थे। खुराक में लोग कहते हैं ये डालो वो डालो, ये देखो। और इसकी स्मेल ऐसी है, ये भी खोली है ना, ऐसी स्मेल आई है जैसे जिस तरह STR नहीं होते, जिस तरह वेट गेन के लिए लोग खाते हैं या सप्लीमेंट जिसे कह लें आप, ये वो है। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सप्लीमेंट है, ये पूरी तवानाई देता है, दिमाग को तेज़ करता है, दिमाग को रिलैक्स रखता है। और हमने कौन सा सारा साल उड़ाना है, 1 महीना उड़ाने होते हैं। 1 महीने के लिए दिमाग रिलैक्स भी रहे तो उसके बाद छोड़ देंगे, कोई फिर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। थोड़ा सा चम्मच डालते हैं, खुराक में कूटते हैं। सूंघिए तूने कैसी स्मेल है डब्बे की, कैसी हैवी है ये। तूने खुराक बनानी, सिर्फ हमने 1 चमची डाला करनी है अंदर। कबूतर कहता है बस, कबूतर सारी उसकी कमियाँ अंदर की पूरी करते। बैठे हैं आगे, ये देखें जी पीछे बारिश भी, बादल वाला भी मौसम बन गया। ये देखें ये आ रहे हैं, दे रहे। ये इनको उड़ाने का, निकालने का मकसद यही है कि इनकी चर्बियाँ निकल जाए, बिल्कुल तैयार हो जाएं, फिर ताकि मैं इनको भरूँ। और जितना आप खुराक दे के कबूतर को फिरते लेंगे ना, अर्ज करो आपके कबूतर खुराकों पे लग गए और उड़ते लगे आ रहे हैं, उतना ही कबूतर सोना आ जाएगा, उतना ही घर आने के चांस वापस होंगे। नेर तूफान वो घर ही आएगा, क्योंकि वो बन जाता है खा खा के। ये चीज़ें हमने सीखी हैं। बस ये आज आपको पूरी वीडियो में तजर्बा दे रही है। ये दे लें, ये बेचारे अभी इनके साथ मज़ीद हफ्ता 10 दिन ऐसे ही रहना है। इनके मुंह खुले रहने, इनके चूल्हे नीचे गिरने हैं। उसके बाद जाकर फिर इन्होंने जब आके बैठेंगे खुले, बिल्कुल परों की शाइन भी, वो जो बड़ा खोता बच्चा नीचे ही उतरा हुआ ना, उनकी परों की चाल में आवाज़ भी नहीं होगी। जब नया नया कबूतर उड़ता है शाँ आवाज़ें आती हैं, जब तैयार होता है उसकी आवाज़ भी हल्की हो जाती है, क्योंकि उसमें चर्बी नहीं होती। बिल्कुल बस समझ जाएँ आप। बाकी इजाज़त दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। कभी भी देखें कितने फिर रहे हैं हमारे कबूतर, ऐसा नहीं कि बैठ बुड़ गए, ये देख फिर रहे हैं। बस चारों को मैंने डंडे मार के, और हफ्ते की गेम है इंशाल्लाह। अगर वाह करें मौसम ठीक रहा, 1 हफ्ते के अंदर हमारे कबूतर तैयार है। 1 हफ्ते बाद 1 वीक के बाद आज से नेक्स्ट संडे हमारे कबूतर, एक पूरा वीक, अभी ये पीर मंगल बुध जुमेरा जुम्मा हफ्ता इतवार, ये 7 दिन पूरे, आज का दिन निकाल के 8 दिन पूरे इनको ऐसे ही करना है। खुराक इनको थोड़ी दाना ही मिलेगा और 1 हफ्ते में ये नुचड़ जाएंगे, इनकी चर्बियाँ बाहर निकल जाएंगी। उसके बाद फिर हम इनको अपना थोड़ा सा भरना शुरू करेंगे।
और फिर ये खड़े भी होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा दे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई राय हो तो कमेंट में बताइएगा। हाँ जी भाई तू भी सही भी कह रहे हो कि बस ऐसी क्या है। ये वो बंदा आपसे बात कर रहा है धर्मपुरा मुस्ताबाद जड़ में रह के कबूतर उड़ा रहे। इधर बड़े बड़े उस्ताद आए और इधर आके हाथ पकड़ कान पकड़ लेंगे, कहेंगे भाई इतने तक कबूतर को जाना बड़ा मुश्किल है, तो तुम फिर कबूतरबाजी कर रहे हो। हकीकत बात है, ये किसी को टोन नहीं है, ना कोई बुरा समझे कि इतनी मुश्किल ये सिचुएशन है यहाँ पे कबूतर उड़ाना। साथ साथ रंग है, एक जैसे रंग है, जाल है, कबूतर है, कोई भी उड़ा देता है, बड़ी मुश्किल है। और छोटी सी छत है कंजेस्टेड सी, कौन सा कोई खुले 10 मल्ले पे छत है, 1.5 मल्ले की छत है सारी। उसके बावजूद भी हम इतनी दिलेरी के साथ पल्ले मार रहे हैं कि जिसने जाना है जाए, जिसने आना है वो दे लें। वो लूंडे ने अभी 10 दिन लगा के अपनी जिस्म घटाना। जिस दिन ये पोला हो गया, ये देखे ना, जिस दिन इसके चर्बी निकल गई, इसने हवा में तैरना है और इसको हमने देना मलंजू। ये सुबह का खड़ा होगा, ऐसे ही शाम को नेरे में बैठेगा। इंशाल्लाह आप कहोगे यार की दिता है, खिलौता है, कुछ भी दिया नहीं उसको, तैयार ऐसे किया, उसके जिस्म में है ही कुछ नहीं, पोला हो गया, उसको रिलैक्स तरीके से वो हो रहा है। बाकी थोड़ा बहुत काम दाना पानी का।